एलिजिबिलिटी का ताल्लुक है, ये बात मैंने पहले भी की है और ये बात मैं दोबारा बतौर वज़ीर पार्लिमानी अमूर ये बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो पार्लियामेंट के अफेयर्स हैं वो ख़ुद देखते हैं। मेरी अभी चीफ विप से भी बात हो रही थी। हुकूमती इत्तेहाद के पास बड़ी वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है कौमी असम्बली में, और उन सूबाई असम्बलियों में जिनमें हमारी हुकूमतें हैं वो पंजाब हैं, बलूचिस्तान और सिंध का इन फैसलों के साथ कोई डायरेक्टली इस तरह से बहुत ज़्यादा कोई लिंक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कद का सीट्स थी जिनके बारे में ये पिटीशंस थी। लेकिन इस सारे के बावजूद पंजाब असम्बली में और कौमी असम्बली में जो पार्टी पोजीशन है उसमें कोई ऐसा वाज़ेह फ़र्क नहीं आएगा। इन गुजारिशात के साथ मैं आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जी, आपने टाइम दिया। कि अभी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पिटीशन फाइल की थी कि हमारे जो मखसूस अरकान हैं वो नशिस्तें हमें दी जाएँ, लेकिन फैसला आज ये आया कि तहरीक इंसाफ जो है ये तमाम मखसूस नशिस्तें उनको दी जाएँ। इस कानून और आइन इसके मतलब क्या कहता है, जैसे कि आपने कहा कि अभी तफसीली फैसला है, क्या हुकूमत इस पे परसू करेगी? और दूसरा सर ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो खुद सरबराह अहमद रजा साहब उन्होंने खुद आज़ाद इलेक्शन लड़ा है, तो इसके हवाले से कानून क्या कहता है? और अगर चले सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया तो बड़ा दिल रख के हुकूमत तस्लीम कर ले उनको सियासी जमात? मेरे मुंह में आई बात है, कह देनी चाहिए। ये सवाल गंदम और जवाब चना है। बहुत शुक्रिया। से मुतालिक कानून मौजूद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी भी 209 अरकान की अक्सरियत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। पीटीआई इस केस में दरख्वास्त गुजार थी, ना उसने रिलीफ मांगा था। नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जानी चाहिए थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, आज अहम फैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज किया था। लार्जर बेंच में जस्टिस काजी फायज ईसा के अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अजहर हसन रिजवी शामिल थे। इसके अलावा जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अगवान और जस्टिस अमीनुद्दीन भी बेंच का हिस्सा थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला सुनाने से कबल फुल कोर्ट के 2 इजलास भी मुनक्किद हुए थे, जो कि गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास मुनक्किद हुआ था जिसमें गौर व खौज किया गया था इस फैसले के हवाले से। इसके अलावा उससे कबल परसों भी एक इजलास मुनक्किद किया गया था जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला 8 की अक्सरियत का फैसला है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में इलेक्शन की कमीशन के वकील सिकंदर बशीर, अटर्नी जनरल मंसूर आवान और पीटीआई रहनुमाओं की मौजूदगी में यह फैसला सुनाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के जो फैसले थे उनको कलअदम करार दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म जारी करते हुए कहा कि पीटीआई मखसूस नशिस्तों के हुसूल की हकदार है। पीटीआई इस फैसले के 15 रोज़ में अपने मखसूस अफराद की नशिस्तों के नाम की फहरिस्त दे। फैसले में कहा गया है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे दी जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में बतौर पीटीआई करार दे दिया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि दीगर 41 उम्मीदवार भी 14 दिन में सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। पीटीआई बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डेटा जमा करवाया। इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI और कौमी असम्बली में 77 नशिस्तों से महरूम। कौमी असम्बली की 23 मखसूस पर अरकान की रुकनियत मुतासिर होगी, जिनमें ख़वातीन की 20 और अक़लियतों की 3 सीटें शामिल हैं। पंजाब असम्बली में ख़वातीन की 24 और अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिलाकर 27 नशिस्तों पर, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 4 नशिस्तें मिलाकर 25 सीटों पर अरकान की रुकनियत मुतासिर होगी, जबकि सिंध असम्बली से भी 2 नशिस्तों पर अरकान की रुकनियत मुतासिर होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI कौमी और सूबाई असम्बलियों में 77 नशिस्तों से महरूम। कौमी असम्बली की 23 मखसूस पर अरकान की रुकनियत मुतासिर होगी, जिनमें ख़वातीन की 20 और अक़लियतों की 3 सीटें शामिल हैं। पंजाब असम्बली में ख़वातीन की 24 और अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिलाकर 27 नशिस्तों पर, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 4 नशिस्तें मिलाकर 25 सीटों पर अरकान की रुकनियत मुतासिर होगी, जबकि सिंध असम्बली से भी 2 नशिस्तों पर अरकान की रुकनियत मुतासिर होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI कौमी और सूबाई असम्बलियों में 77 नशिस्तों से महरूम हो गई हैं। कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तों पर अरकान की रुकनियत मुतासिर होगी, जिनमें ख़वातीन की 20 और अक़लियतों की 3 सीट्स शामिल हैं, जबकि पंजाब असम्बली की अगर बात की जाए तो ख़वातीन की 24 और अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिलाकर 27 नशिस्तों पर, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 4 नशिस्तें मिलाकर 25 सीटों पर अरकान की रुकनियत मुतासिर होगी, जबकि सिंध असम्बली से भी 2 नशिस्तों पर अरकान की रुकनियत मुतासिर होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और JUI कौमी और सूबाई असम्बलियों में 77 नशिस्तों से महरूम हो गई हैं। कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तों पर अरकान की रुकनियत मुतासिर होगी, जिनमें ख़वातीन की 20 और अक़लियतों की 3 सीटें शामिल हैं। और अगर बात की जाए पंजाब असम्बली की तो वहाँ ख़वातीन की 24 और अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिलाकर 27 नशिस्तों पर, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 4 नशिस्तें मिलाकर 25 सीटों पर अरकान की रुकनियत मुतासिर होगी, जबकि सिंध असम्बली से भी 2 नशिस्तों पर अरकान की रुकनियत मुतासिर होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज फैसला दिया है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में 77 नशिस्तों से महरूम हो जाएंगी। कौमी असम्बली में भी नशिस्तें कम हो जाएंगी। हुकूमत की अक्सरियत, गो के अभी कुछ देर कबल वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनकी जानिब से कहा कि इस फैसले के बाद हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। उनकी जानिब से बताया गया कि उन्हें अब भी 209 अरकान की हिमायत हासिल है, अक्सरियत हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 13 रुकनी लार्जा बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज किया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फ़ैसला सुनाने से कबल फुल कोर्ट के 2 इजलास भी हुए थे। गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास हुआ था, उससे कबल भी एक इजलास मुनक़िद किया गया था, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला 8 की अक्सरियत का फैसला है, जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर, अटर्नी जनरल मंसूर आवान और PTI रहनुमाओं की मौजूदगी में यह फैसला सुनाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों को कलअदम करार दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म जारी करते हुए PTI मखसूस नशिस्तों के हुसूल की हकदार है। PTI इस फैसले के 15 रोज़ में अपने मखसूस अफराद की नशिस्तों के नाम की फहरिस्त दे, ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और JUI कौमी और सूबाई असम्बलियों में 77 नशिस्तों से महरूम हो जाएंगी। कौमी असम्बली की 23 मखसूस पर अरकान की रुकनियत मुतासिर होगी, जब जिनमें ख़वातीन की 20 और अक़लियतों की 3 सीटें
शामिल हैं। पंजाब असम्बली में भी अगर बात की जाए तो ख़वातीन की 24 और अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिलाकर 27 नशिस्तें हो जाती हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 4 नशिस्तें मिलाकर 25 सीटों पर अरकान की रुकनियत मुतासिर होगी, जबकि सिंध असम्बली से भी 2 नशिस्तों पर अरकान की रुकनियत मुतासिर होगी। यूँ मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और JUI कौमी और सूबाई असम्बलियों में 77 नशिस्तों से महरूम हो जाएगी। सिंध असम्बली की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 2 नशिस्तों पर अरकान की रुकनियत मुतासिर होगी। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 4 नशिस्तें मिलाकर 25 सीटों पर अरकान की रुकनियत मुतासिर होगी। पंजाब असम्बली में ख़वातीन की 24 और अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिलाकर 27 नशिस्तों पर, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 4 नशिस्तें मिलाकर 25 सीटों पर अरकान की रुकनियत मुतासिर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में अदालत उज़्मा के 13 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस का फैसला महफूज किया था, जिसे